अभी तक हमने आपको दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कई गैंगस्टरों की कहानी सुना रहे हैं, जिसे आप खासा पसंद भी कर रहे हैं। हम आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वह एकदम से अलग गैंगस्टर की है। हमने अभी तक जितने भी गैंगस्टरों की कहानी आपको सुनाई है उनमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प कहानी हमको इसी की लगी। इस गैंगस्टर का नाम है बदन सिंह बद्दो। यह एक ऐसा गैंगस्टर है जो किसी हॉलीवुड का हीरो लगता है। महंगी गाड़ियों के अलावा उसे इम्पोर्टेड कुत्ते और बिल्लियों का भी शौक है। आखिर कौन है ये बदन सिंह बद्दो और यह अपराधी कैसे बना, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज की कहानी है बदन सिंह बद्दो की। बदन सिंह बद्दो को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सबसे ज़्यादा स्टाइलिश और कुख्यात डॉन माना जाता है। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के पंजाबीपुरा का निवासी बदन सिंह मूल रूप से पंजाब का है, लेकिन 1970 में बदन सिंह बद्दो के फादर जालंधर से मेरठ आ गए थे। उनका पूरा नाम बदन सिंह संधू है। मेरठ आने के बाद उनके पिताजी यहीं पर ट्रक चलाने लगे। समय गुजरा, वह खुद ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आ गए। बदन सिंह अपने 7 भाइयों में सबसे छोटा था और जब वह बड़ा हुआ तो वह भी ट्रक ड्राइवर बन गया। ट्रक ड्राइवर बनने के बाद उसका जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसका किसी बात को लेकर किसी से झगड़ा हो गया। पुलिस रिकॉर्ड में फर्स्ट टाइम उसका नाम मारपीट और जानलेवा हमला करने के मामले में दर्ज हुआ था। फिर क्या था, यहीं से एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। मारपीट की घटना के बाद ट्रक ड्राइवर बदन सिंह यूपी के कुख्यात बदमाश सुशील मूंज और भूपेंद्र बाखड़ के संपर्क में आ गया। अपराध की दुनिया में आने के बाद बदन सिंह को इन दोनों अपराधियों की शह मिली और वह आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद वह शराब के कारोबार में उतरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में शराब की स्मगलिंग शुरू कर दी। बदन सिंह की हिस्ट्री शीट के मुताबिक उस पर पहला आपराधिक मामला 1988 में दर्ज हुआ था, जब उसने एक जमीन के विवाद में मेरठ के कोतवाली बाजार में राजकुमार नाम के एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया था। इसी साल उसे एक राइफल और 15 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार भी किया गया। कुख्यात बदन सिंह के आपराधिक इतिहास की बात करें तो उसके ऊपर हत्या से लेकर जमीन हथियाने तक के सैकड़ों मामले दर्ज हैं। इसी के साथ बदन सिंह बद्दो को सुपारी किंग भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुख्यात बदन सिंह सुपारी देकर अब तक कई हत्याएं करवा चुका है। गैंगस्टर बदन सिंह बड़ी सुर्खियों में तब आया जब उसने साल 1996 में मेरठ के एक वकील रविंद्र गुर्जर का मर्डर कर दिया। इस घटना के पीछे की वजह ऐसा बताई जाती है कि बदन सिंह ने रविंद्र के पारिवारिक मित्र की वाइफ के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद नाराज रविंद्र ने उसे थप्पड़ मार दिया था। इस हत्या के मामले में साल 2017 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साल 1996 के इस मर्डर केस में बदन सिंह बद्दो को साल 2017 में गाजियाबाद अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 31 अक्टूबर 2017 को रविंद्र गुर्जर हत्याकांड में गौतम बुद्ध नगर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 9 गवाहों की गवाही के बाद बदन सिंह बद्दो को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा का ऐलान होते ही बदन सिंह रो पड़ा। उस उम्र कैद की सजा के बाद उसने 2 साल सजा काटी। मार्च 2019 में उसे एक मामले में फिर गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया। गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस वापस उसे जेल ले जा रही थी। 28 मार्च 2019 को शातिर बदन सिंह बद्दो ने पेशी के बाद पुलिस को मेरठ के रास्ते होकर चलने के लिए राजी कर लिया। पुलिस टीम उसे लेकर मेरठ के मुकुट महल होटल पहुंची। इस होटल में बदन सिंह बद्दो का भी शेयर था। होटल में पुलिस की जमकर खातिरदारी की गई। खाने के साथ साथ शराब भी परोसी गई। टीम में शामिल आधा दर्जन पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत हो गए। बदन सिंह बद्दो ने मौके का फायदा उठाया और वहां से फरार हो गया। बदन सिंह बद्दो की फरारी में फर्रुखाबाद जिले के 6 पुलिसकर्मियों सहित कुल 21 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया, जिनमें मेरठ के कई नामचीन व्यापारियों सहित होटल मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता और मेरठ के ही एक प्राइवेट स्कूल के संचालक भानु प्रताप जेल भी गए। फिलहाल पुलिस ने बदन सिंह बद्दो के ऊपर 2.5 लाख रुपए और फरार कराने के मामले में बदन सिंह बद्दो के बेटे सिकंदर पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। हालांकि सिकंदर अब गिरफ्तार हो चुका है। 50 साल के बदन सिंह के ऊपर हत्या, जबरन वसूली, अवैध हथियारों की सप्लाई जैसे
मामलों में 30 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। बदन सिंह लेविश लाइफस्टाइल का शौकीन है। BMW गाड़ियाँ, महंगी महंगी घड़ियाँ, हॉलीवुड फिल्में देखना, महंगी ब्रीड के पेट्स का शौक रखने वाला, महंगी विदेशी बंदूकें, विदेशी नस्ल के कुत्ते, लुई विटॉन जैसे महंगे ब्रांड के जूते और कपड़े देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि वह एक शातिर अपराधी है। हाथों में वह राडो और रोलेक्स की घड़ियाँ पहनता है। घर से निकलता है तो बुलेट प्रूफ BMW और मर्सिडीज कार से ही चलता है। विदेशी हथियारों से लैस बॉडीगार्ड और बाउंसर हमेशा उसके पीछे खड़े रहते हैं। ये तो कहानी हो गई बदन सिंह बद्दो की, उसके आपराधिक इतिहास की, उसकी गिरफ्तारी की और उसके फरारी की। चलिए अब चलते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स की ओर। मेरठ जिले की पुलिस ने बदन सिंह बद्दो पर शिकंजा कसते हुए कुछ समय पहले पंजाबीपुरा स्थित उसकी आलीशान कोठी की कुर्की की। नवंबर 2020 में बदन सिंह बद्दो की संपत्ति कुर्क की गई। 20 जनवरी 2021 को मेरठ नगर निगम के अधिकारी मनोज सिंह 2 बुलडोजर और 20 मजदूर लेकर उसके घर पंजाबीपुरा पहुंचे और उसकी आलीशान कोठी को जमींदोज कर दिया। हालांकि प्रशासन को बदन सिंह बद्दो की दर्जनों लग्जरी गाड़ियां नहीं मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि वह गाड़ियों को दूसरों के नाम पर खरीदता था। इसी के साथ बदन सिंह बद्दो को विदेश जाने से रोकने के लिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके इंटरपोल से भी मदद मांगी गई है। तो यही थी कहानी यूपी के गैंगस्टर और डॉन बदन सिंह बद्दो की। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।